अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। हमारे पास नॉवेल चल रहा है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा एंड इसके शुरू के 8 चैप्टर हम लोग जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज हम 9 चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ अ न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल। अच्छा, ये जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं कि इस पूरे के पूरे नावल का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा है या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट कौन सा है, तो ये न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक देखा था कि किस तरीके से जो है किंग जो है अपनी ड्यूटीज़ समझ रहा होता है और सेप्ट उसको बता रहा होता है और फिर वो अपनी शहज़ादी से मिलने जाता है। देन 6 नए कैरेक्टर्स का जो है हमने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर देखा था कि डिगॉटेड, बर्सुलन, डिचार्ड, रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉरेन ग्राम और क्राफ्टिन, इन 6 नए कैरेक्टर्स का जो है हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन होता है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है अ न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल, एक चाय की मेज़ का नया इस्तेमाल। One day Sept came into my room and threw me a letter saying that's for you. A woman hands and I think but I have some news for you first. एक दिन सेप्ट मेरे रूम में आता है, किसके, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल के रूम में आता है और उसके सामने एक लेटर रखता है और उसको कहता है कि ये लेटर आपके लिए आया है। ये किसी वुमेन की हैंड राइटिंग है, लेकिन ये बताने से पहले आपके लिए एक और न्यूज़ है। वो कहता है व्हाट्स दैट। द किंग इज़ इन द कैसल ऑफ ज़ेंडा सेड ही। तो वो कहता है कि बादशाह इस टाइम कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर मौजूद है। हाउ डू यू नो, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है बिकॉज ऑफ द अदर हाफ ऑफ माइकल्स आर इन देयर एंड आई हैड इंक्वायरीज मेड देयर, ऑल आर देयर, लॉरेन ग्राम, क्रास्टिन एंड रूपर्ट ऑफ हेंजू। The three rub to the honor as fine as the live in Britannia। तो वो कहता है कि जो उसके बाकी 3 जो खादिम हैं, जो उसके जो गुंडे हैं, जिसमें रूपर्ट ऑफ हेंजू जो कि इन सब का क्या है, लीडर है, इन तमाम के तमाम ये जो 6 के 6 का ग्रुप है, इसमें जो रूपर्ट ऑफ हेंजू है ये इनका क्या है, लीडर है, यानी कि इनका सिपा सलार भी कह सकते हैं। इन सब को कंट्रोल करने वाला है। तो रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉरेन ग्राम और क्राफ्टिन जो कि ब्रिटानिया के हैं, ये वहाँ पर मौजूद हैं और बाकी 3 डिगॉटेड, बर्सुलन और डिचार्ड स्टैम ब्रिटानिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपस में उसको ये बात न्यूज़ देता है और उसके बाद वो कहता है कि व्हाट्स इन द लेटर। तो वो कहता है आई ओपन इट एंड रीड इट एज अलाउड। और वो उसको खोल कर ऊँचे तरीके से पढ़ना शुरू करता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द किंग डिज़ायर टू नो दैट वट इज़ डीपली कंसर्न द किंग टू नो दैट लेट हिम do as the letter bid him. At the end of the new avenue there are stand house in the large grand। अच्छा, पहले पैराग्राफ के अंदर अब उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। अगर किंग चाहता है कि उसके साथ सब सही हो, अगर वो अपनी महबूबा के बारे में चाहता है कि वो ठीक रहे, तो जो इस ख़त में लिखा हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। अब ख़त में क्या लिखा हुआ है, जैसे ही न्यू एवेन्यू के ख़ात्मे पर आगे एक बहुत बड़ा लार्ज स्टैंड इन हाउस, एक बहुत बड़ा घर है, एंड अ लार्ज ग्राउंड, और उसके बाद आगे एक बहुत बड़ा घर है। एट 12 o'clock tonight the king enters alone by the gate, turn right and walk through 20 yards। तो वो कहता है कि 12 बजे आज रात को किंग को, यानी कि रुडोल्फ रोज़ेनडाइल को, उस घर में उस बड़े से ग्राउंड को क्रॉस करके आना पड़ेगा रात के 12 बजे अलोन, अकेले। जैसे ही वो वहाँ आएगा तो सीधे हाथ पर उसको जो है 20 कदम चलना पड़ेगा। एंड ही विल फाइंड अ समर हाउस, एक बहुत बड़ा समर हाउस उसको मिलेगा जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जो है सीढ़ियाँ जिसके अंदर मौजूद होती हैं। जैसे सीढ़ियों से ऊपर जो है घर जा रहा होता है, उसको समर हाउस कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा समर हाउस होगा। अप्रोच बाय द फ्लाइट ऑफ 6 steps he mounted and entered, he will find someone who will let him what touch most dearly of his life and his throne। और ये जब उस समर हाउस के अंदर दाखिल होगा तो वहाँ पर 6 सीढ़ियाँ हैं। 6 सीढ़ियाँ जब ये क्रॉस करेगा तो जो है आगे जाकर उसको एक दरवाज़ा नज़र आएगा और वहाँ पर एक शख्स होगा जो इसको इसके तख्त के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसके बारे में एक राज बताएगा। तो वो कहता है दिस राइटर बाय अ फेथफुल फ्रेंड एंड ही मस्ट बी अलोन। और ये जो ख़त लिखा गया है उसके एक बहुत ही वफ़ादार दोस्त की तरफ से लिखा गया है, और लेकिन उसको आज अकेले ही आना है।
है। इफ़ ही नेगलेक्ट द इन्विटेशन हिज लाइफ विल बी इन डेंजर, अगर वो इस ख़त को जो है नेगलेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा, तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएगी। लेट हिम शो दिस टू नो वन एंड नो वन विल रन अ वुमन हु लव्स हिम एंड ब्लैक माइकल डज नॉट पार्डन। तो वो कहता है अकेले आना है और ये ख़त आपने किसी को भी नहीं दिखाना, वरना आप जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उस खातून से जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी कि प्रिंसेस फ्लाविया, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ब्लैक माइकल किसी को भी माफ़ नहीं करता। यानी कि इस पूरे के पूरे लेटर में उसको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने आना है न्यू एवेन्यू के खात्मे पर। जब आप आगे जाएंगे तो एक ग्राउंड आएगा, ग्राउंड में आपको रात को 12 बजे जब आगे आएंगे 20 स्टेप्स क्रॉस करेंगे राइट साइड पर, तो आपको वहाँ पर एक समर हाउस नज़र आएगा। समर हाउस में जैसे ही इंटर करेंगे तो वहाँ पर 6 स्टेप्स 6 सीढ़ियाँ होंगी और उसमें वहाँ पर एक दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। उस दरवाजे के पार एक शख्स होगा या एक लड़की होगी जो कि आपको एक आपके तख्त के बारे में या आपकी ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज देगी। और अगर आपने अकेले नहीं आए या इस ख़त को या इस लेटर को इग्नोर कर दिया तो आपकी ज़िंदगी डेंजर में पड़ सकती है और आपकी जो महबूबा है यानी जो प्रिंसेस फ्लाविया है उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि ब्लैक माइकल किसी को भी माफ़ नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं। Ask him what woman what to do the most prevent the duke from marry for his cousin and therefore most prevent his becoming the king। और वो अच्छा ये जो कहता है ask him what woman would do the most prevent for a duke from marry his cousin and therefore most of his prevent his becoming a king। ask if her name begins with A। तो वो ये उस ख़त के अंदर ये भी लिखा होता है कि अगर वो इसको निगलेक्ट करेगा तो उसकी जो चाहने वाली है उसको जो है वो परेशानी में पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएगी। और ब्लैक माइकल किसी को माफ़ नहीं करता। और उसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर ऐसा वो करेगा तो जो है ब्लैक माइकल जो है वो वो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ब्लैक माइकल प्रिंसेस फ्लाविया से शादी कर लेगा और बादशाह बन जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहती। और ये ख़त जिसने लिखा है उसका नाम जो है ए से स्टार्ट होता है। तो वो कहता है एंटोनी डी मोबैन जो है रुडोल्फ रज़नडाइल जो है चिल्लाता है, वो कहता है एंटोनी डी मोबैन बाय हेवन आई क्राइड, वो चिल्लाता है। वो कहता है तो आगे से सेप्ट कहता है हाउ डू यू नो, आस्क सेप्ट। सेप्ट पूछता है तुम कैसे जानते हो। आई टोल्ड हिम व्हाट आई नो ऑफ द लेडी एंड हाउ आई न्यू इट, ही नोड इट। तो वो उसको सारी कहानी बताता है कि किस तरीके से ये मेरे साथ रुडटानिया आई थी, और सारी कहानी उसको जब बताता है तो वो किस तरीके से उस लड़की को जानता है। तो वो अपना सर हिलाता है सेप्ट और कहता है हाँ मैं समझ गया। इफ़ शी कुड बी यूज़फुल आई सेड। वो कहता है कि ये ख़त हमारे लिए या फिर वो लड़की हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई बिलीव थॉट दैट ब्लैक माइकल रोट दैट लेटर। तो वो कहता है सेप्ट कहता है कि मुझे लगता है कि ये लेटर जो है ब्लैक माइकल ने उससे लिखवाया होगा। सो डू आई बट आई नो टू फॉर सर्टन आई शैल गो। लेकिन सेप्ट को वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जाना होगा। तो वो कहता है नो आई शैल गो सेड ही। सेप्ट कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन रुडोल्फ रज़नडाइल कहता है नहीं मैं ही जाऊंगा। वो कहता है यू मे गो एज फार एज फॉर द गेट। सेप्ट कहते हैं चलो आप चले जाना लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। लेकिन रुडोल्फ रज़नडाइल उसको कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ गेट तक जा सकते हो, गेट के आगे मैं अकेला जाऊंगा। आई शैल गो टू द समर हाउस में मैं अकेला जाऊंगा। तो वो कहता है आई डोंट बिलीव इन एनी वुमेन सेड सेप्ट एंड डोंट शेंट गो। तो वो कहता है कि मैं किसी औरत पर भरोसा नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, जो हमारे पास कर्नल सेप्ट है वो एक माइज़ोकेमिस्ट है, वो औरतों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, औरतें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो इसको कहता है कि मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं है, तुम अकेले नहीं जाओगे। तो वो कहता है सो बी इट, ही सेड विद अ साय। वो भरता है, वो कहता है टू कट द स्टोरी शॉर्ट। तो रुडोल्फ रज़नडाइल कहता है आई एदर गो टू समर हाउस और टू इंग्लैंड। तो वो कहता है कि या तो मैं समर हाउस जाऊंगा, मुझे जैसे करना है मुझे करने दो, या फिर मैं अपना इंग्लैंड वापसी जा रहा हूँ, अपने मामलात खुद देखो, खुद संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है फिर सेप्ट जो है मजबूर हो जाता है और उसको कहता है कि जैसा तुमने करना है वो कैसा करते रहो। टू बी कट वो अब फिर सेप्ट भरता है और कहता है कि तुम चले जाना। To cut the story short, 11:30 at night and I mounted the horse Fritz want left on guard
रात के स्टोरी को कट करते हुए, शॉर्ट करते हुए बताता है कि रात के 11:30 बज चुके थे, मैं अपने घोड़े को तैयार करता हूँ, फ्रिट्स को हम महल में ही छोड़ते हैं गार्ड करने के। इट वॉज़ अ वेरी डार्क नाइट, आई वर नो स्वॉर्ड, गहरी काली रात थी, मैंने अपने साथ कोई स्वॉर्ड नहीं रखी, बट मैंने अपने साथ एक आई हैव अ रिवॉल्वर एंड लॉन्ग नाइफ बट अ बुल आई लैंटन। तो वो कहता है कि मैंने अपने साथ एक अपनी रिवॉल्वर रखी, रिवॉल्वर के साथ एक जो है लंबा सा चाकू रखा और अपनी लालटेन लैंटन अपने साथ रखी ताकि वहाँ पर मुझे अंधेरे में कुछ दिख सके। ठीक है। अ लार्ज डार्क नाइट ऑब्जेक्ट लूम्ड आउट ऑफ द ग्लूमिंग अहेड ऑफ मी, इट वॉज अ समर हाउस। तो वो सफ़र करना शुरू करते हैं और आखिरकार वो समर हाउस उनके करीब आ जाता है। रीचिंग द स्टेप आई माउंटेड दैम and I found myself controlled by a weak, rocky wooden door which I pushed and opened it. Walked in, a woman flew to me and seized my hand. तो वो अंदर जैसे ही जाता है रुडोल्फ रज़नडाइल, तो वो जो है उन सीढ़ियों पे जैसे ही चढ़ता है तो वहाँ पर उसके सामने एक बोसीदा सा लकड़ी का दरवाज़ा उसको नज़र आता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक वुमेन खड़ी हुई है, ए यानी उसके नाम का सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट है यानी एंटोनियो डी मोबान। उसको फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लेती है। शट द डोर शी विस्पर्ड, और दरवाज़ा जैसे ही बंद करके वो सरगोशी करती है उसके साथ। आई ओबे एंड टर्न द लाइट ऑफ माई लैंटन ऑन हर, शी वॉज इन द इवनिंग ड्रेस। तो वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके लैंटन उसकी तरफ करता है तो वो देखता है कि एंटोनियो डी मोबान जो है नाइट ड्रेस के अंदर मलबूस हुई भी हैं। और वो क्या कहती हैं, द समर हाउस वर अ बेयर लार्ज रूम फर्निश्ड विद ओनली अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ स्मॉल आयरन टी टेबल। वो देखता है कि उस रूम में सिर्फ और सिर्फ या तो दो तीन चेयर्स रखी हुई हैं और एक आयरन का लोहे का टी टेबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ही हमारे चैप्टर का नाम है। और आगे जाकर इसी के साथ जो है रुडोल्फ रज़नडाइल क्या करने वाले हैं वो हम स्टोरी के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे। तो वो कहती है डोंट टॉक, शी सेड, we have no time, listen, I know you are Mr. Razandile, I wrote that letter at the Duke's order। मुझे पता है, वो कहती है कि मुझे पता है तुम मिस्टर रज़नडाइल हो और मैंने वो ख़त जो है ड्यूक माइकल के कहने के ऊपर लिखा था और मैं हमारे पास इस टाइम कोई वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, मेरी बात सुनो। So I thought, said I, तो in 20 minutes 3 men will be here to kill you। तो वो कहती है कि 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पर 3 लोग आ जाएंगे। वो कौन 3 लोग हैं? डिकॉटेड, बर्सनिन और डिचार्ड, यानी फ्रेंचमैन, बेल्जियन और इंग्लैंड के रहने वाले, वो यहाँ पर आएंगे तुम्हें मारने के लिए। तो वो कहता है द थ्री, हाँ वो तुम्हें मारने के लिए 3 लोग आएंगे। यू मस्ट गॉन बाय देन, इफ़ नॉट टुनाइट विल बी किल्ड। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से उनके आने से पहले ही चले जाना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। व्हेन यू किल योर बॉडी विल बी टेकन टू द लो क्वार्टर ऑफ द टाउन। तुम्हें जब मार दिया जाएगा तो तुम्हारी बॉडी जो है किसी वीरान इलाके में फेंक दी जाएगी। एंड अदर 3 विल मर्डर द किंग इन द कैसल ऑफ ज़ेंडा, he'll marry and become the king fact, it's a pretty plot। तो वो कहती है कि जैसे जब तुम्हें मारा जाएगा तो उसी वक्त 3 कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर बादशाह के रखवाले जो 3 गुंडे उसके वो बादशाह को भी मार देंगे और जो ब्लैक माइकल है प्रिंसेस फ्लाविया से शादी कर लेगा और किंग बन जाएगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। बट वाई एंटोनियो डी मोबान डू यू, तो मुझसे पूछता है ये तो बहुत बड़ा मंसूबा है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यहाँ बहुत मेन क्वेश्चन आता है उसका। तो वो कहती है कि वो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तो वो कहती है आई एम जेलस, माई गॉड, शैल आई मैरी हिम हर एंड नॉट बाय नाउ गो। तो वो कहती है कि मैं बहुत जेलस हूँ, क्या मैं उसे शादी करने दूँ? वो शादी करने दूँ, यानी कि वो कहती है कि मैं बहुत जेलस हूँ। बेसिकली एंटोनियो डी मोबान जो है वो ब्लैक माइकल को पसंद करती है और वो ये नहीं चाहती कि ब्लैक माइकल की शादी हो जाए प्रिंसेस फ्लाविया के साथ। तो वो ये सब कुछ रुडोल्फ रज़नडाइल को बता रही है ताकि उसकी शादी, ब्लैक माइकल की शादी प्रिंसेस फ्लाविया से ना हो। तो वो ये सारी बातें रुडोल्फ रज़नडाइल को बताती है। वो कहती है गो डाउन सॉफ्टली एंड पास द समर हाउस फॉर द 100 यार्ड एंड यू विल फाइंड अ लैडर अगेंस्ट द वॉल एंड गेट ओवर एंड फ्लाई ओवर योर लाइफ। तो वो कहती थोड़ा सा जब आगे जाओगे तो तुम्हें एक खिड़की के साथ जो है खिड़की के नीचे एक बहुत बड़ी लैडर मिलेगी, सीढ़ी मिलेगी 100 यार्ड यानी 100 कदम के दूरी पर तुम्हें एक जो है 100 यार्ड्स की फासले पर तुम्हें एक
सीढ़ी मिलेगी, उस सीढ़ी से उतर कर तुम यहाँ से भाग जाना और अपनी जान को बचा लेना। एंड यू आई आस्क, तो वो कहती है, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल कहता है कि तुम्हारा क्या होगा? तो इफ़ ही फाइंड आउट व्हाट आई हैव डन शेल नॉट मीट अगेन। तो वो कहती है कि अगर ब्लैक माइकल को पता चल गया कि मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, तो हो सकता है हम कभी ना मिलें। बट व्हाट विल यू टेल हिम? तो तुम बताओ, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल पूछता है कि तुम अब बताओ कि तुम अब उसे क्या बोलोगी। दैट यू नेवर केम, दैट यू थॉट द ट्रिक। तो वो कहती है कि मैं उसको ये बता दूंगी कि तुम कभी आए ही नहीं, तुम हमारी चाल को समझ चुके हो, तुम आए नहीं। आई टुक हर हैंड एंड किस्ड इट। तो जो हमारा रुडोल्फ रोज़ेनडाइल उसका हाथ पकड़ता है और उसको बोसा देता है। तो कहता है, मैडम आई सेड यू हैव सर्व्ड द किंग वेल टुनाइट, वेयर इज़ ही इन द किंग, वेयर इज़ ही इन द कैसल। तो वो कहता है कि तुमने आज रात बादशाह की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बादशाह को बहुत ज़्यादा लुभाया है, बादशाह की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो मुझे ये भी बता दो कि असल बादशाह कैसल ऑफ ज़ेंडा के अंदर इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो वो कहती है, अक्रॉस द ड्रॉब्रिज यू केम, अ हैवी डोर बिहाइंड लाइज, हार्क व्हाट्स दैट। अच्छा, वो उसको बताना शुरू ही करती है कि जैसे ही तुम ड्रॉब्रिज, मैंने आपको बताया था कि दो जो है वो कैसल ऑफ ज़ेंडा के दो जो हैं, एक आगे एक पुराना महल है, कैसल है, और पीछे एक नया शैट्यू यानी कि नया महल मौजूद है, दोनों को ड्रॉ ब्रिज से जोड़ा गया है। तो ये कहती है कि जैसे ही तुम ड्रॉ ब्रिज क्रॉस करोगे तो तुम्हारे सामने ये बता ही रही होती है कि वो कहती है ये बाहर से कदमों की आवाज़ क्या आ रही है, हार्क व्हाट्स दैट। वो कहती कौन है बाहर ये लोग? तो वो कहती है देयर वर स्टेप्स आउटसाइड, बाहर से कुछ कदमों की आवाज़ आना शुरू हो रही है। दे आर कमिंग, दे आर टू सून। तो वो कहती है कि वो आ रहे हैं, बहुत करीब आ चुके हैं। हेवन, दे आर टू सून। एंड शी टर्न पेल एज दैट, और उसकी शक्ल पीली पड़ जाती है, वो डर जाती है काफ़ी, जैसे मौत का फरिश्ता उसने देख लिया हो, डर जाती है वो। एंड क्लोज योर लैंटन, सी दे आर चिंक इन द डोर एंड कैन यू सी देम। तो वो अपनी लैंटन को बंद करता है और दरवाजे के अंदर जो छोटा सा सुराख है उसके अंदर अपनी आँख डालकर उसके अंदर से उनको देखने की कोशिश करता है। आई पुट माई आई इन द चिंक ऑन द लोएस्ट स्टेप, आई सॉ थ्री डैम figures, I choked my revolver and entered into my Ashley set her hand on mine। तो वो अचानक से जैसे ही अपनी आंख से वो देखता है तो उसको 3 लोगों की परछाई नज़र आती है वहाँ पर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। ये अपना रिवॉल्वर फ़ौरन से चौक करता है, उसको लोड करता है, लेकिन फ़ौरन से एंटोनी मबा उसको रोकती है। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो, अगर यू विल किल वन सेड शी बट व्हाट्स देन। तो वो कहती है तुम्हारा रिवॉल्वर में एक टाइम में एक ही गोली चल सकती है, तुम एक को तो मार दोगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा। अ वॉइस केम फ्रॉम आउटसाइड, अ वॉइस मैन स्पोक अ परफेक्ट इंग्लिश, मिस्टर रोज़ेनडाइल सेड इट। अच्छा, ये बातें चली रही होती हैं कि बाहर से एक शख्स की एक फ़ाइन वॉइस अंदर आती है। वो कौन है? वो है हमारे पास डिचार्ड। डिचार्ड जो है एक परफेक्ट इंग्लिश मैन है, एक परफेक्ट इंग्लिश के अंदर आवाज़ आती है और क्या कह रहा होता है, मिस्टर रोज़ेनडाइल सेड आई मेड नो आंसर, मैं कोई जवाब नहीं देता। वी वांट टॉक टू यू, वी वांट टू टॉक टू यू, विल यू प्रॉमिस नॉट टू शूट टिल वी हैव डन। तो डिचार्ड कहता है हमें तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वादा करो तब तक तुम शूट नहीं करोगे या गोली नहीं चलाओगे जब तक हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती। हैव आई प्लेजर टू एड्रेसिंग मिस्टर डिचार्ड। तो वो कहता है क्या मैं मिस्टर डिचार्ड से बात कर रहा हूँ? तो वो कहता है नेवर माइंड नेम। तो वो कहता है नामों में कुछ नहीं रखा, मेरा नाम मत लो। तो वो कहता है देन लेट माइन अलोन। तुम बोलता है मेरा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, तुमने मेरा नाम रोज़ेनडाइल फिर क्यों लिया है? तो वो कहता है ऑल राइट सर, आई हैव एन ऑफ़र फॉर यू। हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। डिचार्ड अब रुडोल्फ रोज़ेनडाइल को ऑफ़र दे रहा है। वो ऑफ़र क्या है? आई स्टिल हैड माई आइज़ ऑन द चिक, मेरी आँख अभी भी उनको देख रही है। 3 mounted 2 step more, 3 revolver pointed full at the door, will you let us in। तो वो देखता है कि वो 2 स्टेप्स और चढ़ते हैं और तीनों की बंदूक का निशाना इस वक्त कहाँ पर है? उस वक्त दरवाजे की तरफ है। वो कहता है कि क्या आप हमें अंदर आने देंगे? तो डोंट ट्रस्ट देम, एंटोनी मबा पीछे से सरगोशी करती है कि उनके ऊपर भरोसा मत करना। वी कैन स्पीक थ्रू द डोर सेड आई। तो वो कहता है कि हम दरवाजे के आर पार भी बात कर सकते हैं, अभी कर रहे हैं तो बाद में भी कर लेंगे। तो वो कहता है बट यू माइट ओपन इट एंड फायर। वो कहता है लेकिन अगर तुमने दरवाज़ा खोल के फायर करना शुरू कर दिया। तो वो कहता है ऑब्जेक्टेड डिचार्ड एंड। तो वो कहता है कि जब तक हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती, थॉट वी शुड फिनिश यू, माइट फिनिश वन ऑफ अस, विल यू गिव योर ऑनर नॉट टू फायर वाइल वी टॉक। तो वो कहता है कि जब तक हमारी बात ख़त्म नहीं होगी, डिचार्ड कहता है तब तक हम फायर नहीं करेंगे।
अब ऑफ़र क्या होती है, डोंट ट्रस्ट देम एंटिनिटी डी मोबान, उसको फिर विस्पर करती है कि इनके ऊपर कोई भरोसा मत करना, ये उसके 3 गुंडे हैं, तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं। तो वो कहता है आई गिव एन ऑनर नॉट टू फायर बिफोर यू डू, सेड आई, बट आई वॉन्ट लेट यू इन, स्टैंड आउटसाइड एंड टॉक। तो वो कहता है कि मैं तब तक फायर नहीं करूँगा जब तक तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन तुम लोग बाहर ही खड़े रहोगे जब तक हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती। तो वो कहता है द 3 माउंटेड द लास्ट स्टेप स्टूड इन आउटसाइड द डोर। तो वो एक और स्टेप चढ़ते हैं और बिल्कुल गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वेल जेंटलमैन व्हाट्स द ऑफर, वो कहते हैं क्या ऑफ़र लाए हो तुम मेरे लिए। अ सेफ कंडक्ट टू द फ्रंटियर एंड 50,000 इंग्लिश पाउंड। तो वो कहते हैं तुम्हें 50,000 इंग्लिश पाउंड्स दिए जाएंगे और तुम्हें सही सलामत फ्रंटियर पर तुम्हारे मुल्क छोड़कर आया जाएगा। सब कुछ छोड़ो और चले जाओ, हमारे मामलात हमें यहाँ पर देखने दो, ब्लैक माइकल को बादशाह बनने दो। वो कहता है गिव मी अ मिनट टू कंसीडर, सेड आई, मुझे सोचने का मौका दो। यहाँ पर रुडोल्फ रज़नडाइल कहता है कि मुझे सोचने का मौका दो, यानी वो सोच रहा है कि क्या इनकी ऑफ़र लेनी चाहिए या नहीं। टर्न स्टैंड क्लोज टू द वॉल। तो वो एंटिनिटी डी मोबान की तरफ जो है वो मुखातिब होता है। वो कहता है स्टैंड क्लोज टू द डोर वॉल आउट ऑफ द लाइन बाय फायर फ्रॉम द डोर आई विस्पर। तो वो कहता है दीवार के साथ लग जाओ, क्योंकि अगर फायर होगी तो सीधा तुम्हें गोली ना लग जाए, तो इसलिए दीवार के साथ चिपक के खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब गोली चलती है तो स्ट्रेट फायर होता है ना। तो वो उसको कहता है कि दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो जाओ। आई टुक अप अ लिटिल आयरन टेबल इट एंड मेड अ कंप्लीट स्क्रीन ऑफ माई हेड एंड बॉडी। तो वो उस आयरन टेबल को उठाता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, अपने हेड और बॉडी को वहाँ से छुपा लेता है। आई ड्रू बैक फार आई कुड फार फ्रॉम द डोर, अपने आप को डोर से बहुत ज़्यादा दूर कर लेता है। एंड देन इट ओपन आउटवर्ड, सेड आई टट I'll open it and cried discharge। अचानक से गेट खुलता है। अब वो प्रॉमिस का पास नहीं रखते, वो तीनों गेट खोलते हैं। गेट खुलता है तो अचानक से फायर होता है। 3 शॉट रैंग आउट बैटर्ड इनटू माय शील्ड। 3 गोलियां चलती हैं, ठा ठा ठा, 3 गोलियां चलती हैं और तीनों की दोनों गोलियां जो है रुडोल्फ रज़नडाइल की शील्ड के ऊपर, उस लोहे की टेबल के ऊपर आकर लगती हैं। अनदर मोमेंट आई हीप्ड आउट एंड टेबल कॉट देम, और मैं दौड़ पर जाता हूँ उन तीनों को टेबल से धक्का मारता हूँ और वो तीनों नीचे जाकर गिरते हैं, सीढ़ियों से भी नीचे जाकर गिरते हैं। एंटिनिटी डिगॉटेड बर्सोनिन ले लाइक अ मैन स्टन, डिचार्ज वॉज अंडर द टेबल। तीनों गिरे हुए हैं और डिचार्ज जो है टेबल के अंदर नीचे पड़ा हुआ है। आई रेज माई रिवॉल्वर, टुक अ स्नैपशॉट, आई हर्ड द कर्स एंड देन आई रैन लाइक अ हेयर। और उसके बाद वो एक अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उनमें से एक को हल्की सी गोली मारता है और वो गोली डिचार्ज के बाजू में लगती है, शोल्डर पर लगती हैं और वो वहाँ से हिरन की तरह वहाँ से भाग जाता है। तो वो कहता है प्लीज़ गॉड सेड आई टोल्ड मी द ट्रूथ अबाउट द लैडर। तो वो खुदा से दुआ कर रहा होता है कि एंटिनिटी डी मोबान ने उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी थी और कहा था कि लैडर जहाँ पर लगा है, तो क्या खुदा से दुआ कर रहा है कि लैडर वहाँ पर लगा हो। फॉर द वॉल बाय हाई टॉप्ड विद आयरन स्पाइक। तो वो ये वहाँ से वहाँ पर भाग जाएगा। येस देयर इट वॉज, वहाँ पर लैडर मौजूद होता है। इट वॉज अप एंड ओवर इन अ मिनट, वो फ़ौरन से वहाँ से 1 मिनट में उतरता है। देन आई हर्ड द शॉट, इट वॉज सेप्ट, और फिर उसको गोलियों की आवाज़ आती है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो सेप्ट गोलियाँ चला रहा है। सेप्ट क्यों गोलियाँ चला रहा है? क्योंकि सेप्ट बाहर खड़ा है। सेप्ट को जैसे ही अंदर गोलियों की आवाज़ आती है तो सेप्ट भी बाहर से गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है। फिर वो भाग के सेप्ट के पास जाता है। कम होम टू द बेड ओल्ड चैप, आई गॉट यू अ फाइनेस्ट टी टेबल स्टोरी दैट यू हैव एवर हर्ड। आ जाओ घर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन फाइनेस्ट टी टेबल की स्टोरी है जो कि मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो ये था हमारा जो है अ न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल की स्टोरी, और ये ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप में से इस जो है नावल के अंदर बनता है। विच वॉज योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट इन दिस नावल? तो ये भी आप लिख सकते हैं। अ न्यू यूज़ ऑफ अ टी टेबल, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। और चैप्टर नंबर जो है ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियोज़ के अंदर लेके आएंगे। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।